If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. नमस्ते, मैं रविंद्र खोजा। मैंने हरियाणा सिविल सर्विस 23-24 में सेकंड रैंक अचीव किया है। मैं राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिकल इंजीनियरिंग में IIT गुवाहाटी से किया है। उसके बाद मैं रिलायंस में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रिफाइनरी में जामनगर में वर्क करता था, जो मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने के लिए लेफ्ट कर दी था। और मैं लास्ट 3-4 ईयर से दिल्ली में रह के सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैंने उसमें 2 बार से सिविल सर्विस के मेंस इंटरव्यू दिया है और 1 बार फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू दिया है, बट उसमें अभी तक सर्विस मिला नहीं था। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले मैं प्रीलिम्स में रह गया था, बट इस ईयर सेकंड रैंक 2 मिला मेरे को। अब मैं HSC प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के लिए बात करूंगा कि जैसे सेम यूपीएससी के पैटर्न जैसा पेपर होता है, इसमें भी एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है, जो सीसेट क्वालिफाइंग होता है मोस्टली। और जीएस में रहता है कि पैटर्न सेम पैटर्न ही ऑलमोस्ट जो यूपीएससी के जीएस का पैटर्न है सीए प्रीलिम्स के लिए, कि जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी जो बेसिक हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो मैं पहले से मेरा प्रिपेयर है, तो उसके लिए मेरे को अलग से फोकस करना नहीं पड़ा था ये प्रीलिम्स के लिए। कुछ चीज़ें जो हरियाणा स्पेसिफिक होती है, जैसे हरियाणा का कोई गवर्नमेंट स्कीम का बजट का रिसेंट में डाटा हटा रहा है, और जो बेसिक ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रहे हैं, तो वो मैंने ऑनलाइन सोर्स से प्रीलिम से पहले कवर कर लिए थे, एक बार रिवाइज कर लिए थे। बाकी जो जीएस वाला पोर्शन सेम यूपीएससी के जैसे पैटर्न चलता आ रहा है, उसी में मेरा प्रिपेयर था। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था मेरा, ऑलमोस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स निकल रहे थे, फॉरेस्ट के कट ऑफ निकल रहे थे, बाकी स्टेट पीएससी में भी निकल रहे थे। राजस्थान का भी मैंने 2 बार मेंस लिख रखा है, 2 बार यूपीपीएससी का भी मेंस लिख रखा है, तो एक प्रीलिम्स वाला इतना नहीं था कि कुछ डिफिकल्टी रहेगा मेरे, तो एक पॉजिटिव पॉइंट था ये। अब जो मेंस का रहता है हरियाणा में, पहले तो मेंस में कि हरियाणा में मेंस में 4 पेपर होते हैं। जीएस का एक ही पेपर होता है 200 मार्क्स का, तो उसका वेटेज कम रहता है कंपेयर टू यूपीएससी। फिर 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश के, दोनों के मार्क्स क्वालिफाइंग भी होते हैं और जुड़ते भी हैं फाइनल मेरिट में। और एक रहता है ऑप्शनल का 200। अब ऑप्शनल में उनके मार्क्स वेरिएशन ऑप्शनल में काफ़ी आ रहे हैं, और मैथ्स का अच्छा स्कोर जा रहा था, और मैथ्स का मेरा कमांड भी अच्छा था, तो मेरा फोकस था कि इसमें पूरा यूटिलाइज करना मैथ्स वाले पेपर को। और उसके अलावा कि हिंदी वाले पेपर में उन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों को फेल किया था, क्वालिफाई नहीं किया था मेंस के लिए, तो मैंने उस पर फोकस किया कि कम से कम ये क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक वाला 33 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। तो मैंने पूरा जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 1 मंथ अराउंड मिला था, 1.5 मंथ अराउंड, तो उसमें पूरा फोकस किया 60% हिंदी पे, बाकी 40% अपने ऑप्शनल को रिवाइज करने पे। जीएस में अलग से नहीं किया था इतना, क्योंकि मेरा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस के लिए प्रिपरेशन था जीएस का, वो ऑलमोस्ट पूरा कवर था। और इसका जीएस मैंने देखा था कि इवन वो भी नहीं आ रहे हैं, कि जो एथिक्स हैं या फिर दूसरे पोर्शन के पेपर हैं जो अलग से सिलेबस के बेसिक सिलेबस थे, उनसे बेसिक क्वेश्चन थे, उनमें थोड़ा बहुत ट्राई किया था। जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो उसमें हरियाणा का स्पेसिफिक लाइक बजट, फिस्कल डिफिसिट, या फिर कोई हरियाणा गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनको मेंशन करने का ट्राई किया था कि थोड़ा बहुत हरियाणा स्पेसिफिक रहे। बाकी जो यूपीएससी के मेंस का जैसा होता है जीएस का, वैसा ही ऑलमोस्ट लिखा था मैंने, तो उसमें मेरे को कोई डिफिकल्टी था नहीं। और मैथ्स के लिए मैंने पहले से कोचिंग ले रखा था यूपीएससी के मेंस के लिए, और मैं 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू अपेयर हुआ था। उसका वजह मतलब कि मैथ्स का हाई स्कोरिंग वजह से था, मेरा आ रहा था कि 290-300 अराउंड स्कोर 2 बार 3 बार से आ रहा था लास्ट ईयर, तो फिर अच्छा था उसका कि मैथ्स का स्कोर अच्छा आ जाएगा। मैंने एक बार बस हल्का रिवाइज किया, उसका लास्ट 2 ईयर के पेपर देखे थे कि कितना क्या कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, बस इतना एनालाइज करके कि हाँ हो जाएगा उसमें। तो ये रहा था मेंस के लिए। अब आते हैं इंटरव्यू के बारे में, कि हरियाणा में जो रिजल्ट मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू का टाइम इतना देते नहीं, वो मोस्टली 10 डे का टाइम होता है, और उसमें भी 5 डे में इंटरव्यू खत्म करवा देते हैं। तो पहले तो इसमें कि इंटरव्यू 75 मार्क्स का रहता है, तो 600 मार्क्स का मेंस का स्कोर प्लस 75 इंटरव्यू, तो 675 टोटल मेरिट बनता है उसमें से। और
इन 75 मार्क्स में से जनरली रेंज रहता है कि 20 to 55 के अराउंड में। मैंने इसके लिए ज़्यादा अलग से मॉक वॉक नहीं दिए थे क्योंकि ना टाइम था ना, और मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था कि सीएससी वाले मॉक के लिए मैंने बहुत सारे मॉक दे रखे थे। फॉरेस्ट सर्विस का मॉक दिया था इसी ईयर, 2 यूपीएससी के इंटरव्यू अपीयर था, और बहुत सारे मॉक के लिए मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो अलग से मैं इतना टाइम था नहीं और ना मैंने कोई बुक किया था, और ना ऐसे कोई हरियाणा स्पेसिफिक मॉक कंडक्ट कराने लोग बेटर मॉक वाले हैं, कोचिंग भी इतने करवाते नहीं हैं, मतलब जो हैं तो उसी टाइम 1 या 2 दिन का टाइम में शेड्यूल करवाते हैं। क्या प्रिपेयर किया उसके लिए रहता कि मेरा जो सीएससी के मॉक्स के लिए जो बेसिक करंट और न्यूज अफेयर का और वो सब चीज़ें थी, जैसे आईआर में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडिया में पॉलिटी में क्या सीन है, अभी कोई रिसेंट में क्या कंट्रोवर्सी है, वो सब मैं सोशल कंट्रोवर्सी वो सब प्रिपेयर था पहले से था मेरा सीएससी के लिए। जो हरियाणा की स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं कि जैसे सोशल प्रॉब्लम है, कुछ खाप पंचायत है, या फिर लो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड इन्फेंटेंसी वाला, फीमेल इन्फेंटिसाइड वाले जो इश्यू हैं, उन सब पे मैंने कुछ 10 दिन में नोट्स बनाए थे। जो मेरे दोस्त थे जो और हरियाणा से हैं या फिर हरियाणा से वो प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ डिस्कस करके कुछ पॉइंटर फॉर्मेट बना लिए थे जो हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर। और बाकी उनका पैटर्न इतना, जो इंटरव्यू का जो हरियाणा का पैटर्न रहता है वो इतना स्टेट स्पेसिफिक जाते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। इवन कि उनमें रहता है कि आप अपना नाम, प्लेस, आइडेंटिटी, किस रीजन से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब। उन कॉलेज का नाम उन्होंने मना किया था कि आप इंटरव्यू पैनल में ना बताएंगे ना वो पूछेंगे। तो एक वो रहता है, उन्होंने ना इतना फोकस किया किस रीजन से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने जनरल वो पूछा। जो बेसिक हरियाणा के क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। और अब मैं जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के बारे में जो कंटेंट मैंने फॉलो किया है, जो सीएससी के मेंस के लास्ट 4 ईयर में जो फॉलो किया, उसके बारे में बता देता हूँ। कि मैंने जीएस के लिए ना कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, अपने से सेल्फ स्टडी किया था, कि प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। जो मेंस होता था तो अब हमें कोचिंग में से जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिलता है 2-3 कोचिंग का वो ज्वाइन कर लेता था, और वो सारे कंटिन्यूसली फॉलो करता था। और बाकी जो कंटेंट के लिए बात होता है कि जीएस वाले में तो जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमको स्पेक्ट्रम करना है, जो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल में हमको एनसीईआरटी से फॉलो करना है, तमिलनाडु एनसीईआरटी है, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, हम उससे एक बार सही से बना लिए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लिए कि जब भी मेंस आ रहा, प्रीलिम्स आ रहा, तो हम उसको 1 दिन में 2 दिन में रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अब सारे जीएस के बना लिए थे। सेम चीज़ की ज्योग्राफी में है और आईआर में रहता है मैपिंग में, उन सबका जो करंट का आता था उस टाइम देख लेता था। बाकी जो आज ज्योग्राफी का है तो मैंने एक बार, जैसे यूट्यूब में फ्री कंटेंट है मोनाल वाले सीरीज में, वो ज्योग्राफी पे लेक्चर सीरीज रहेगा, तो मैंने वो एक टाइम लेक्चर सीरीज देख लिया, तो उससे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गया था, कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। उसके बाद अब हम इवन 11th-12th के एनसीईआरटी को मान लो ज्योग्राफी, तो उससे कवर हो जाता है। सेम चीज़ रहता है इकोनॉमी में, तुम किसी भी बुक से, श्री राम से या विवेक सिंह से, एक स्टैंडर्ड बुक से कंटिन्यूसली रेगुलरली फॉलो करके हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद हमको इतना दिक्कत होता नहीं, क्योंकि बेसिक जनरल इकोनॉमी में क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल आते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे मैंने सारे जीएस वाले पोर्शन में क्लियर कर लिया था। बाकी जो मेंस में रहता था कि जैसे ऐसे हैं, एथिक्स हैं, जो अलग पेपर हैं, उनके लिए मार्केट से फ्री में जो भी कंटेंट मिल रहा है, हम इवन बेसिक सर्च मारने से हमको गूगल पे कि ये होता है एथिक्स में ये टर्म, तो उसको सर्च मारें, उसके एग्जांपल मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से, या फिर डेफिनेशन में क्या रहते हैं, तो उनका बना के एक कंटेंट सोर्स में प्रिपेयर कर लिया था अपना मेंस के लिए। तो जीएस के लिए यही था। मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर जो कोचिंग ली नहीं थी इसके लिए। ऑप्शनल के लिए मैंने इनिशियली में यहाँ दिल्ली आते ही जीएस का प्रिपरेशन करने से पहले ही मैंने डिसाइड था कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहेगा। तो मैंने आते ही पहला काम ये किया था कि शुरुआत में ही मैथ्स का कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। पूरा कोर्स प्रीलिम से पहले ही मैंने कवर कर रखा था। उसमें नुकसान ये था कि मैथ्स का एक कोर्स का बड़ा रहता है कि मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लंबा रहता है। अगर आप इवन दिन में 2 क्लास ले रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं, फिर भी आपको एक बार कवर करने में पूरा 9 मंथ लगेगा, 9-10 मंथ अराउंड। तो एक पूरा साल निकल जाता। पहला अटेम्प्ट जनरली जो मैथ्स वाले को होता है उनका खराब, 1 या 2 अटेम्प्ट तो उसमें हो जाता है मैथ्स को कवर करने में। और उसके बाद भी अगर एक बार क्लास करने से आपको मिलता नहीं, क्योंकि मैथ्स में हाई रिवार्डिंग वाला सब्जेक्ट है, बट उसके लिए हाई रिस्क भी काफ़ी है कि आपका स्कोर भी उसका वेरिएशन में बाइनरी में रहता है जनरली, कि आपका हाई भी आ रहा है बहुत, बट उसका बहुत लो भी आ रहा है। और उस टाइम जब इनिशियली में जैसे यूपीएससी में 2014 से लेकर 2018-19 तक ना अच्छा चल रहा था, मैथ्स का स्कोर अच्छा जाता था। बट लास्ट 3-4 ईयर से उन्होंने मतलब कि अभी भी हाईएस्ट स्कोर मैथ्स का जाता है, बट सक्सेस रेशियो काफ़ी लो हो गया। मतलब कि उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए हेवी स्केलिंग होता है मैथ्स में, तो वो ध्यान में रखते हुए, और बाकी तो उसके लिए हमने ट्राई किया कि पूरा मैं अच्छे से रिवाइज करूं, बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट सीरीज लिखूं,
ऐसे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैथ्स में हमको चेक अपने को लग जाता, करते ही लग जाता कि क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा। तो पैसे ऐसे खर्च करने की नीड नहीं है। मैंने उस टाइम IMS की कोचिंग से किया था, तो उसमें एक वो था कि काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं अगर मैं अभी करना चाहूँगा, तो मेरे को लगता है कि आप मार्केट से नोट्स उठा के IMS के, या फिर जो यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे भी आने लगे मैथ्स के। और मैथ्स में एक अच्छी चीज़ है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होता। अगर आपने एक बार कर लिया सिलेबस, तो वो भी अगले ईयर भी वही होना, उसके अगले ईयर भी वही होना, और इवन आपका रिफाइन होता जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइन होता जाता है। तो आप वो टेस्ट सीरीज लगाते रहो, डेली करते रहो। तो PYQ, सेट का PYQ उठा लो, किसी भी चीज़ का PYQ उठा लो, किसी मार्केट में किसी का कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठा लो, अपने से लिखो, अपने से वो करो प्रिपेयर, स्पीड भी आ जाता है आपका, सारा कंटेंट भी हो जाता है, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और एक तरह से रिवाइज भी हो जाता है सब, और उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है आपका। तो मैंने ये फॉलो किया था। और कुछ कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे फिजिक्स वाले पोर्सन आते हैं यूपीएससी में, हरियाणा में भी ज़्यादा नहीं थे उसमें, बट होता है जैसे स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, तो वो अच्छे से कंटेंट मिलता नहीं है। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब में जैसे मैथ्स ऑप्शनल पे सीरीज डाल रखी है, तो मैंने वो फॉलो किया था उसमें, उन्होंने अच्छे से समझाया है। बाकी किसी भी बुक से या किसी भी नोट से मैथमेटिक्स के वही स्टैंडर्ड सोर्स हैं कि फिजिक्स वाले पोर्सन से कृष्णा सीरीज की बुक आती है, उसके सारे एग्जाम्पल लाइन से फॉलो करो। और बाकी वाले पोर्सन में जो ईजी पोर्सन रहता है, जैसे पेपर 1 मैथ्स का ईजी रहता है, कंपेयर टू टाइम भी कम लगता है, और इस हाई स्कोरिंग भी हो जाता है, तो उसको अच्छे से किया। और पेपर 2 में आप ये कर सकते हो कि कुछ बहुत ही गंदे सब्जेक्ट हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, उनमें आप कम से कम बेसिक चीजें रिवाइज रहे कि अगर आप उनसे आता है तो बाकी जो बुक से आ रहा है, जो आपका किया हुआ है, तो कम से कम उन बाकी लोगों से आप आगे रहे। 20 नंबर का 30 नंबर का एक एडवांटेज मिल जाता है उसमें। तो मैंने वो क्या रखा था, और बाकी मैं ऐसे प्रिपेयर था अपने आप को कि हाँ, अगर मॉडर्न अलजेब्रा में कोई भी 100% कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता, तो कि अगर उसमें तो कुछ बाउंसर आते हैं तो हमको डरना नहीं है, छोड़ देना, लीव करना। अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन बन जा रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर 20 नंबर से 15 नंबर से 30 नंबर से कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम बाकी पोर्शन कर लेते हैं अच्छा, तो एक हाई स्कोरिंग बाकी के ऑप्शनल के कंपेयर में काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि इसमें स्कोर आपका 100 अगर सही होता तो 10 मिलता, नहीं तो 0 हो जाता, तो बाइनरी टाइप का स्कोर हो जाता है। सिविल सर्विस की जर्नी में आपको मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना टेडियस जर्नी है, इतना एक हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम है सारे में। किसी में ऐसा नहीं कि आप आते हो तुरंत 1 ईयर में टारगेट करके निकाल के चले जाते हो, ऐसा हो नहीं रहा है। मेरा भी टारगेट यही था इनिशियली में कि आके मैं 2 ईयर में कंप्लीट करके हम यूपीएससी निकाल के IAS बन के चले जाएंगे, बट होता नहीं है। काफ़ी फेलियर आते हैं, काफ़ी सीखते हो उससे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्किल में रहें, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ डिस्कस करें। जब नेगेटिव फील हो रहा है तो उनके साथ बात करें, फैमिली से सब बात करें, फैमिली से, मम्मी पापा से, जो अपने भाई लोगों से, बहन से, तो वो एक क्लोज सपोर्ट काम करता है। जब लो फील कर रहे हो, जब आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरा जैसे लास्ट ईयर 2 ईयर से हो रहा है कि फाइनल इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, तो अब इतना कभी कभी ऐसा फील होता है कि चलो छोड़ देते हैं, अभी खत्म करते हैं, जाते हैं प्राइवेट में। फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, टाइम का लॉस भी हुआ था, ऐसा आता है फील। बट एक फ्रेंड सर्किल से, फैमिली सपोर्ट से एक जो मोटिवेशन रहता है अंदर से भी आता है, फिर अगर उनसे बात करते हो पॉजिटिविटी फील आता है अपने ग्रुप सर्किल में। और मेरा अपना एक 2-3 लोगों का ग्रुप सर्किल का अच्छा रहा, जो इधर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मेंस लिखे हैं, कुछ स्टेट में अपियर हुए हैं, कुछ सर्विस में हैं। जैसे एक क्लोज फ्रेंड था मोहित हमारा, तो उनसे बात करते रहते हैं। एक और शिवम है, तो जो यही यूपीएससी की जर्नी में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं साथ लास्ट 3-4 ईयर से। तो एक फ्रेंड सर्किल में एक मोटिवेशन उनसे मिल जाता है। जब बुरा फील करते हो, जब लो फील करते हो, जब रिजल्ट नहीं आता है, जब रोना होना होता है, तो कर लेते हैं रोना होना थोड़ा 2 दिन, फिर उससे मोटिवेशन हो जाता है हमारे साथ। और अब तो है ही है कि मिल गया सर्विस सेकंड वाले रैंक के साथ हरियाणा में, तो इस बार अलग मोटिवेशन के साथ मैंने सिविल सर्विस वाले का प्रिपेयर कर रहा हूँ मेंस के लिए। प्रीलिम्स हो गया है, तो अब उम्मीद है मेरे को हो जाए क्लियर। तो ये रहा मेरा स्ट्रेटेजी ओवरऑल। मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को जान के कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप कुछ सुधार करना चाहेंगे, कुछ अडॉप्ट करना चाहेंगे, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ भी दूसरा प्रोसेस फॉलो करना तो वो हम भी कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आप जो भी इसके बारे में क्वारी, कुछ क्वेश्चन हो, क्वारी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर जब भी मैं फ्री होऊंगा ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ एड्रेस कर दूँ। तो और आगे भी शायद कुछ लिंक बनाएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि कुछ चैनल बना रहा है जहाँ मैं फ्री होऊंगा, तो अगर कब मैथ्स का कंटेंट डालना है किसी और का, बट अभी मेंस का कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ कंटेंट डाल सकूँ, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वारी होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, मैं उनको एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू।